In the name of Allah, the most gracious. Assalamu alaikum, my dear beloved students of class 7th. Welcome you to one more lecture of subject mathematics. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो एक्सपोनेंट एंड पावर्स है। उसकी एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हमने सॉल्व किए हैं। आज हम क्वेश्चन 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 3 आपकी किताब के सफ़ा 321 पे दिया गया है। तो इस पे भी मैंने क्वेश्चन 3 लिखा हुआ है। सीधा हम क्वेश्चन की जानिब आएंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया कि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे मुनहसर है, यानी उन लॉज को अप्लाई करके हम इस एक्सरसाइज को हल कर सकते हैं। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप उन लॉज को ना भूलें, बल्कि जहन में रखें और जहन में रखकर हम इन सवालात के जवाब हल करेंगे। तो सवाल है, से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको सिर्फ ये बताना है कि ये सही है या गलत है। अगर सही है तो ट्रू लिखना है, अगर गलत है तो फॉल्स लिखना है। लेकिन साथ ही साथ आपको अपना आंसर, अपना जो जवाब होगा आपका, उसको जस्टिफाई करना है कि ये किस बुनियाद पे सही है या किस बुनियाद पे गलत है, यानी जस्टिफिकेशन देनी है। तो हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को हल करने की। पार्ट ए, 10 into 10 raised to the power 11 is equal to 100 raised to the power 11। हमने ये बताना है, ये एक किस्म की इक्वेशन है, यानी ये साइड इसके बराबर है। क्या ये सही है या गलत है? तो हम पहले इसको लेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट 10, इसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं है तो इसके ऊपर एक्सपोनेंट 1 होगा, इंटू 10 रेज टू द पावर 11। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे पहला लॉ अप्लाई होता है, व्हेन वी मल्टीप्लाई द पावर्स विद द सेम बेस, और व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट्स एडेड। सो बेस यहाँ पे 10 है, 1 + 11 जो होगा इसका ऐड होता है, सो दिस बिकम्स 10 रेज टू द पावर 12। दैट मीन्स 10 into 10 रेज टू द पावर 11 जो है, दैट्स 10 रेज टू द पावर 12। ओके, अब यहाँ पे 100 लेते हैं, 100 रेज टू द पावर 11। तो 100 रेज टू द पावर 11 जो है, दैट्स इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 22। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए आप, क्वेश्चन कह रहा था कि 10 into 10 रेज टू द पावर 11 जो है, ये इसके बराबर है 100 रेज टू द पावर 11। आपने देखा 10 into 10 रेज टू द पावर 11 किसके बराबर आया? 10 रेज टू द पावर 12। और 100 रेज टू द पावर 11 जो है वो 10 रेज टू द पावर 22 के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो लिहाजा इसका हम फॉल्स लिखेंगे। जस्टिफिकेशन हमने दी। ओके, देन देयर इज पार्ट बी, 2 क्यूब इज ग्रेटर देन 5 स्क्वायर। नंबर यहाँ पे 5 है, ठीक है ना। 5 जो है ये 2 से बड़ा है, तो लाजमन इसका जो क्यूब होगा या 5 का स्क्वायर होगा, हमने ये देखना है कि 2 क्यूब इस 5 स्क्वायर से बड़ा है। पहले हम देखेंगे 2 क्यूब जो है, 2 क्यूब किसके बराबर है? 2 क्यूब मीन्स, और 2 रेज टू द पावर 3 मीन्स 2 इज टू बी मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स विद इटसेल्फ। दिस इज 2 2s are 4 2s are 8। ओके, 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर मीन्स 5 मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स विद इटसेल्फ, 5 5s are 25। तो अब यहाँ पे देखिए आप, तो क्या 2 क्यूब 5 स्क्वायर से बड़ा है? नहीं, तो इट्स फॉल्स, क्योंकि 2 क्यूब को जब हमने एक्सपेंड किया तो ये 8 के बराबर आया, 5 स्क्वायर को जब एक्सपेंड किया तो 25 के बराबर आया। तो लाजमन 8 जो है इट इज़ लेस देन 25, सो 2 क्यूब इज़ नॉट ग्रेटर देन 5 स्क्वायर, सो द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। इसके बाद पार्ट सी है,
2 cube into 3 square is equal to 6 raised to the power 5. 6 raised to the power 5. ये भी फॉल्स है क्योंकि ये कोई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होल्ड ही नहीं करता है। अगर आपको याद होगा पहला लॉ मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस, दूसरा है मल्टीप्लाइंग बेसिस विद द सेम पावर्स और सेम एक्सपोनेंट। यहाँ पे वही लॉ अप्लाई होता है। सो दिस इंप्लाइज दैट 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर ओके तो ये कब 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 कब 6 रेज टू द पावर 5 के बराबर आएगा? जब 2 का पावर 5 होगा इंटू 3 का पावर भी 5 होगा। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हम पहले लॉ में हम मल्टीप्लाई कर रहे थे बेसिस विद पावर्स विद सेम बेस। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पे कर रहे हैं हम बेसिस विद सेम पावर्स या एक्सपोनेंट्स। तो यहाँ पे 2 और 3 का मल्टीप्लाई होगा, 6 इन दो में से एक आएगा, 6 रेज टू द पावर 5। तो स्टेटमेंट फॉल्स है, ना कि 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 जो है ये 6 रेज टू द पावर 5 के बराबर नहीं है, बल्कि 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 5 जो है ये 6 रेज टू द पावर 5 के बराबर है। इसके बाद प्यारे बच्चों पार्ट डी है, 3 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1000 रेज टू द पावर 0। यहाँ पे देखिए आप, दिस इम्प्लाइज दैट 3 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू, ये लास्ट लॉ है, एनीथिंग एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ओके ये हमने प्रूव किया हुआ है। सिमिलरली 1000 रेज टू द पावर 0, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर 3 रेज टू द पावर 0 जो है ये भी 1 आया, ये भी 1 आया। Therefore 3 raised to the power 0 is equal to 1000 raised to the power 0. So our statement is true. Okay. So dear students, this was question 3 in which you have to state whether these statements are true or false. And इसके साथ साथ हमने ये justification भी दी कि कैसे ये true है या false है. Note down this question and practice it at your home. Thank you very much.